जाने पूरा मामला। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। उस श्रीलंकाई नागरिक को 2015 में टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम लिट्टे से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। लिट्टे एक आतंकवादी संगठन था। ये कभी श्रीलंका में सक्रिय था। 2018 में एक ट्रायल कोर्ट ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी सजा को घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद उसे देश छोड़ना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि निर्वासन से पहले उसे एक शरणार्थी शिविर में रहना होगा। इसका मतलब है कि उसे देश से निकालने से पहले कुछ समय के लिए एक खास शिविर में रहना होगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह वीज़ा लेकर भारत आया था। उसने कहा कि उसके जीवन को अपने देश में खतरा है। उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी और बच्चे भारत में बसे हुए हैं। उसने बताया कि वह लगभग 3 साल से हिरासत में है। निर्वासन की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसका मतलब है कि उसे अभी तक देश से निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जस्टिस दत्ता ने जवाब में कहा। क्या भारत पूरी दुनिया के शरणार्थियों की मेज़बानी करेगा? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि हम दुनिया भर के विदेशी नागरिकों को पनाह दे सकें। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। याचिकाकर्ता के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 19 के तहत मामला उठाया। अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार देता है। इसमें भाषण और आंदोलन की स्वतंत्रता शामिल है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता की हिरासत अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि उसे कानून के अनुसार हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कोर्ट ने पूछा, यहाँ बसने का आपका क्या अधिकार है? इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपनी सीमाओं और संसाधनों को लेकर सजग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मानवीय आधार पर मदद करना एक बात है, लेकिन देश पर बोझ डालना दूसरी बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग।